हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, विल डू अ काउंटर पार्ट रीडिंग। ठीक है, हमारे ट्विन फ्लेम्स और हाई लेवल सोलमेट्स के लिए कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। आई एम हियरिंग ओल्ड सॉन्ग्स। पुराने गाने आपके पर्सन को या आपको सुनने बहुत पसंद हो सकता है। लाइक रियली ओल्ड सॉन्ग्स सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है। बिग ऑन म्यूजिक, गाने से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो। आई एम हियरिंग पे अटेंशन टू म्यूजिक। इस वक्त आपके एंजल्स भी आपके साथ लिरिक्स के ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। विल पिक ऑन 3 कार्ड्स। ठीक है, आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड्स लेंगे एंड फिर आपके लिए 3 कार्ड्स लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए 3 कार्ड्स फॉर देयर पर्सन प्लीज। ओके, आपका पर्सन इस वक्त एक हाई प्रीस्टेस रिवर्स के साथ डील कर रहे हैं एंड उन्होंने रिकग्नाइज किया कि उनका कर्मा है। ठीक है, वो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे पर उनसे डिसीजन लिया नहीं जा रहा है। इट्स लाइक वो वहाँ से हटना चाहते हैं। ठीक है, दैट डिसीजन इज़ मेड कि हाँ मैं हटना चाहती हूँ, पर कुछ था जो उन्हें वहाँ से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। एनर्जेटिक वाइज ये पर्सन इसके साथ बन गए थे पर वहाँ पर कोई खुशियाँ नहीं बची है। यहाँ पर बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते। योर पर्सन इज़ एब्सोल्युटली डिसबैलेंस्ड। ठीक है ना, वो जहाँ पर भी जिनके साथ भी इस वक्त डील कर रहे हैं इज़ वेरी सैड, वेरी अपसेट। ये आप कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर वो एक्चुअली बन चुके हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है विद हाई प्रीस्टेस रिवर्स, या फिर उन्होंने किसी के साथ कोई प्रॉमिस वॉमिस कर दिया। नाउ आई रियली नीड यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि झूठे लोगों को आप जो वचन देते हो, स्पेशली जिन लोगों का नीयत आपकी तरफ अच्छा नहीं है या जो अज्ञानता में खोए हुए हैं, या फिर वो अपने खुद के इनसिक्योरिटीज़ के लेवल से फंक्शन करते हैं और वो जानबूझ के आपको कंट्रोल करने के लिए किसी वचन में आपको बांधने की कोशिश करते, तो उस वचन का एक्चुअली कोई महत्व है ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ट्रू लव हमें फ्री करता है, हमें मुक्ति की ओर हमें मोटिवेट करता है। एंड ये जो बंधन में डालने वाले जो वचन होते हैं ना, दे आर टॉक्सिक। ठीक है ना, इनका कोई अहमियत नहीं होता। इनफैक्ट आप अक्सर देखोगे जो लोग आपसे वचन ले रहे हैं वो खुद उन वचन, अगर उन्हें वचन देना पड़े या किसी वचन को निभाना पड़े, वो खुद उस वचन को निभाएंगे नहीं, पर वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप उस वचन को रखोगे। नाउ टॉकिंग अबाउट यू गाइज, आप लोग डिवाइन सोल्स हो। ठीक है, अगर आप वचन देते हो तो आप उसको पूरा करोगे, और इन लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी है कि अगर आप प्रॉमिस करते हो आप उसको निभाओगे। ठीक है ना, बट देन यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ये वचन सच्चा है या झूठा है। झूठे लोगों को दिया हुआ वचन झूठा ही होता है ना। पकड़ लो, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कमिटमेंट में चले गए या आपने शादी कर ली। ठीक है, 7 वचन आपने दे दिए एंड फिर आपको पता चलता है कि आपका पति कार्मिक है। दैट्स नॉट ट्रू वचन, वो तो टॉक्सिक हो गया, राइट। ईश्वर ने कभी नहीं कहा है कि जो चीज़ें आपको हर्ट कर रहा है आप उन चीज़ों को लेकर के बैठे रहो, ये जख्म खाते रहो। लेसन्स होते हैं, उसको सीखो, आगे बढ़ो। किसी ने नहीं कहा था कि वहाँ पर बंद के रहो। इट्स मोर लाइक आपके पर्सन ने जो वचन दिया है या उन्होंने अपने शब्द दिए हैं, इट्स लाइक उन्हें अपने शब्दों को पीछे लेने में, वापस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है। ठीक है, इट्स लाइक शादी हो गई, आप कैसे उसको तोड़े। एंड इट्स मोर लाइक इट्स नॉट इवन झूठे वचनों का क्या होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, है ना। कि अब अगर हम डिवोर्स लेते हैं या सेपरेट होते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे चारों तरफ हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हम साथ में हैं। अब अगर हम यहाँ पर नहीं रहते तो लोग क्या कहेंगे।
जो रियल वचन होता है ना, जो रियल रिलेशनशिप होता है ना, वो दो लोगों के मर्जियों को इम्पोर्टेंस देता है, उनकी खुशियों को इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है ना। बट योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, इट्स लाइक जस्ट बिकॉज आपने साथ वचन दे दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसे सारी ज़िंदगी इस टॉर्चर को सहो। इट वॉज़ अ लेसन कि शायद आपको इंसान पहचानने की क्षमता नहीं है, या फिर आप लो वाइब्रेशन में थे जब आपने इस पर्सन को अट्रैक्ट किया था, ठीक है। यू लर्न द लेसन एंड यू मूव ऑन विथ योर लाइफ, ठीक है ना। आपके एनर्जीज देखते हैं, आपका पर्सन तो स्टैग्नेंट होकर के पड़े हुए हैं। ओके, आपके तरफ एक नया सोलमेट रिलेशनशिप मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर ये पर्सन ही आपको एक ऑफर देंगे, एक नई शुरुआत देंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी ग्राउंडेड। नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ अ वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, स्लो है, बहुत स्लो है, पर बहुत ही ग्राउंडेड ऑफर है। ये फाइनेंस को ये अगर ये आपका सोलमेट है ना, तो पहले ये पर्सन आपको आपके साथ काम करने के लिए ऑफर देंगे कि चलो, अगर तुम्हारे अंदर ही एक टैलेंट है, मैं तुम्हें फाइनेंस करता हूँ, या साथ मिलके हम कुछ काम शुरू करते हैं। एंड इन दैट पार्टनरशिप, उस फाइनेंशियल पार्टनरशिप में आप दोनों के बीच में दोस्ती भी होगी, प्रॉपरली भरोसा भी बिल्ड होगा, एंड यू ऑल माइट लैंड अप फॉलोइंग इन लव विथ ईच अदर। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप हमेशा रोमांटिक नहीं होता है, ठीक है ना। बट देन आपकी तरफ एक फाइनेंशियल पार्टनरशिप ज़रूर आ रहा है, या आप कहीं ना कहीं आई एम हियरिंग कि या विद दैट 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एग्जैक्टली आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त, ठीक है ना। एंड इस ऑफ़र से आपको आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप ये पर्सन आपके लिए शुगर डैडी या शुगर मम्मी होगा, कि मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम मुझे सेक्सुअल प्लेजर दो या समथिंग, नो। दिस इज़ मोर लाइक साथ में काम करना, साथ में कुछ बिल्ड करना, ठीक है ना। बट देन इसके बाद वी हैव द एम्परर रिवर्स्ड, we have the moon reversed, and we have the queen of wands and it's reversed. आप में से कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे, या आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इस पर्सन के सच बाहर निकलेंगे। वो आपको दिखाएंगे कि वो आपको फाइनेंशियल ऑफर देना चाहते कि वो बहुत स्टेबल है एंड ऑल द स्टफ, बट वो है नहीं, ना मेल ना फीमेल, दोनों में से कोई भी नहीं है। विच टेल्स मी कि इस वक्त आपको सोलो ही आगे बढ़ना होगा, लोन वुल्फ बन के ही अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो लोग आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, एक एम्पर रिवर्स्ड है, अडल्ट बॉडी में बच्चा दिमाग, टॉक्सिक मैस्कुलिन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, दैट्स अ जेजेबल स्पिरिट। अगर आप मैस्कुलिन हो तो ये अपनी सेक्सुअलिटी को यूज़ करती है लोगों को लोअर इन करने के लिए, ठीक है। विद दैट मून रिवर्स्ड, ये इट्स लाइक ये लोग ना अपना खुद का काम निकलवाने के लिए वो आपको ऑफर देंगे, बिकॉज उन्हें आपके पोटेंशियल के बारे में पता है। उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे ना, तो शायद उनका नैया पार लग जाए, लाइक दैट। तो बी वेरी केयरफुल। हाँ, ये आपका सोलमेट पास लाइफ से सोलमेट ट्राइब का मेंबर ही आ रहा है, बट दिस पीपल आर नॉट इन गुड एनर्जी। वो खुद मदद चाहते हैं, ठीक है ना। वो और आपकी भरोसों को भी जीतने की कोशिश करेंगे कि आप उन पर भरोसा कर सकते हो, बट देन इनका सच्चाई सामने निकल के आएगा। या वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लाइक आई सेड, आप लोग को इस वक्त सोलो ही मूव करना होगा, आप लोग जो इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हो, बिकॉज अकेले में आप थोड़ा सा इस वक्त स्ट्रगल करके अपने आप को बिल्ड कर लोगे ना, उसके बाद फिर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। या बिकॉज इस वक्त रिलेशनशिप में कदम रखना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बिकॉज ये लोग जो आपकी तरफ मूव करे, दे आर नॉट इन गुड एनर्जी, ठीक है ना। तो आप जैसे काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, या आपका बिजनेस है तो बिजनेस कर रहे हो, या अपने क्लिनिक पे जा रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो,
ठीक है, बिल्कुल अकेले ही आगे बढ़ो। Why is this politics reversed here? Burden reversed. Okay. आपका पर्सन इस वक्त जैसे जैसे आप इन लोगों को रिजेक्ट करोगे वैसे वैसे आपका पर्सन भी एनर्जीज को शेड करेंगे, लाइक उन वो जो इस कार्मिक साइकिल में इस वक्त है अपने कार्मिक के साथ, वो उन लोगों को छोड़ रहे हैं। ठीक है, उन्हें रिलीज़ करें, उन बर्डन्स को लेट गो कर रहे हैं। आपके पर्सन की इस वक्त ना रातों की नींद उड़ी हुई है, दे फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्लीप। आँखों के नीचे स्ट्रगल्स हो रहे, लाइक सर्कल्स आ रहे, डार्क सर्कल्स आ रहे, दे आर स्ट्रगलिंग या दे, ये अपने आप को छुड़वा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, दे पुटिंग एंड, वी हैव 7, 9 एंड 10, सो दैट टेल्स मी कि ये पूरा सिंक्रोनाइज तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये साइकिल्स को एंड करने का है। ठीक है, एंड एंडिंग के साथ एक नई बिगनिंग हो सकता है। 7, 9 एंड 10 एंड 5, ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे, ठीक है, इन डेट्स पे कुछ हुआ होगा, या दीज आर द नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, आपका बर्थडे या वॉट एवर। या वी हैव कंप्लीशन एंड इट्स रिवर्स्ड। इस वक्त आप दोनों ही अपने लाइफ के कुछ कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है ना, इस लाइक आप लोग मिलोगे तब जब आप लोग के इन साइकिल्स को आप कंप्लीट कर पाओगे जो ज़रूरी है। ठीक है ना। आपका पर्सन लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बेग कर रहे हैं इस वक्त, लाइक दे वांट दैट चेंज कि इसको ख़त्म करते हैं, बट इट्स लाइक उन्हें सैटर्न हिट कर रहा है कि नहीं हो पा रहा है समहाउ, या वेरी टॉक्सिक एनर्जी राइट नाउ। ठीक है, आप लोग की एनर्जीज देखते हैं मेरे व्यूवर्स की इस वक्त क्या सजेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। वी हैव आइसोलेशन एंड इट्स रिवर्स। तो इस वक्त अगर आप किसी के साथ मिलजुल के काम करना चाहते हो, वो तो पहले ही डिनाई कर दिया गया है कि यू बी केयरफुल कि आपके तरफ कौन आ रहा है। ठीक है, आपको बहुत सिलेक्टिव होना होगा इस वक्त। ठीक है ना, विथ 3 रिवर्स, 3 इज़ माइंड बॉडी एंड सोल। आपके बैलेंस को ये लोग हिला सकते हैं। ठीक है ना, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके अंदर अगर अकेलापन आपको सता रहा था ना, धीरे धीरे आपके अंदर की अकेलापन चला जाएगा। इट्स लाइक यू स्टार्ट लाइकिंग बीइंग विथ योर सेल्फ। आप मेडिटेशन प्रॉपरली कर पाओगे। इट्स लाइक कुछ हिस्से हैं आप में अभी भी जो आप पसंद नहीं करते हो। ठीक है ना, एंड इस मेडिटेटिव स्टेट पे आपको लिटरली अपने आप को रियलिटी चेक देना होगा कि आपने ऐसे कौन से हैबिट्स या कौन से बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो आप एग्जीक्यूट तो करते हो, आप उन्हें करते तो हो, पर आप खुद भी उन चीज़ों से अग्री नहीं करते हो, और जिसकी वजह से आप खुद भी अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, उन आदतों को इस वक्त बदलने की ज़बरदस्त ज़रूरत है। एंड आप अकेले नहीं हो, आपके एंजल्स इस वक्त आपको घेर के बैठे हुए हैं। ठीक है ना, वी हैव द फ्रेंडशिप एंड इट्स रिवर्स्ड। इस वक्त आप लोगों के कार्ड्स में रिलेशनशिप तो नहीं है। वी हैव कंपैरिजन एंड इट्स रिवर्स्ड। या दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद करो कि उसकी शादी हो रही है, उसकी एंगेजमेंट होगी, उसका बॉयफ्रेंड है, इसका गर्लफ्रेंड है, एटलीस्ट उनके पास दोस्त तो। स्टॉप। ठीक है, ओके। नाउ नंबर 3 अपराइट आया है, गाइडेंस। इस वक्त यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद डिवाइन। ठीक है, आप इस वक्त एकदम डिवाइन के साथ अलाइंड होकर के आपको काम करना है। सो डोंट वरी थर्ड डायमेंशन में इस वक्त आपके साथ कौन है और कौन नहीं। ठीक है ना, इट्स अ चॉइस। आपको अंडरस्टैंड करना होगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब डिवाइन एंजल्स खुद आपके साथ इतनी क्लोजली काम करना चाह रहे, आप क्यों ऐसे बेला लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो जो एंड ऑफ द डे आपको डिसबैलेंस करके चले जाएंगे।
या वी हैव प्रोजेक्शन एंड इट्स रिवर्स्ड। पास्ट में कुछ लोगों ने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया था, स्पेशली अपने लालच को, अपने पागलपंती को, ठीक है। उन्होंने कुछ नेम कॉलिंग्स आपको किया था जो आपको बुरा लग गया, बिकॉज इट हर्ट यू, बिकॉज आप ऐसे हो नहीं, बट वो इतनी कन्विंसिंग तरीके से सबको आपके बारे में बकवास, झूठी अफवाहें उड़ा रहे थे, लोग उस पर यकीन कर रहे थे। एंड आई फील कि दे केम इन गैंग्स, लाइक ग्रुप, झुंड बना करके वो आपको अटैक कर रहे थे, सब मिल करके वो आपको वो बनाने की कोशिश कर रहे थे या जताने की कोशिश कर रहे थे जो आप हो नहीं, ठीक है ना। दीज पीपल वर जस्ट प्रोजेक्टिंग देयर ओन नॉनसेंस टूवर्ड्स यू। आपको बहुत बुरे बुरे सपने भी आ रहे थे, दैट विल कम टू एन एंड, ठीक है। अगर रातों को आप सो नहीं पा रहे थे एंड मेंटली आप एक हैरेसमेंट आप फेस कर रहे थे क्योंकि इन ट्रॉमास के वजह से आपको बुरे बुरे सपने आ रहे थे, इसे आप लिटरली इस वक्त रिलीज़ कर पाओगे, ठीक है ना। एंड आई एम हियरिंग कि इसके बाद, इस रिलीज़ के बाद, इस इंटेंस रिलीज़ के बाद फिर से जब ये लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले हो सकता था कि वो जब कोई बकवास करते थे ना तो आपको चुभ जाता था, आप भड़क जाते थे, गुस्सा करते थे, झगड़ने लग जाते थे, ड्रेन हो जाते थे, रोना धोना शुरू हो जाता था, ऑफ कोर्स बिकॉज यू वर हर्ट बाय व्हाट दे वर सेइंग। आपको, आप डिफेंसिव हो जाते थे, आपको लगता था कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, व्हाई यू गाइस सेइंग ऑल दिस, वो जानबूझ के बोलते थे। बट नाउ इस रिलीज़ के बाद जब वो आपको उकसाने की कोशिश करेंगे ना, यू विल बी लाइक सीरियसली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको एक सेकंड के लिए लग सकता है कि ये लोग बकवास कर रहे हैं, शायद मेरे अंदर सब गुस्सा फट के बाहर निकलेगा, बट देन यू बी लाइक नहीं। एक्चुअली जिन वूंडिंग्स की वजह से या जिन वन चाक्रा इश्यूज़ के वजह से इनकी बातें एक्चुअली आप पर असर कर जाता था, एंड एक टेंडेंसी भी थी आप में कि आप प्रूव करना चाहते थे कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। नाउ यू आर लाइक मुझे किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझ के ये सब बोल रहे हो, यू विल नॉट गेट अ रिएक्शन फ्रॉम मी। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ हैरेसमेंट के लिए तुम लोग कर रहे हो। आई एम अनबॉदर्ड, एकदम अनबॉदर्ड हो जाओगे आप। आपको वो लोग आपको ट्रबल कर ही नहीं पाएंगे, उनकी कोई भी शब्द आपको हर्ट नहीं कर पाएगा, ऐसी साइड से निकल जाएगा कि आप लिसन टू योर इनर वॉइस, ट्यून इन, ठीक है। क्लोजली एंजल्स के साथ काम करो क्योंकि एंजल्स आपको लिटरली इस वक्त आईना दिखाएंगे, आपके इनर सेल्फ को दिखाएंगे, सेम कि देख भाई ये सारी जो बातें तुझे इस वक्त चुभ रही है ना, ये इन चीज़ों के वजह से है, बस इन्हें रिलीज़ कर दे, इसके बाद तो देख तुझ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो योर एंजल्स आर लाइक योर बेस्ट फ्रेंड्स, एकदम हंसी मजाक करते हुए आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है ना। इसलिए कि ये लोग आते थे और आप कठपुतली की तरह ना इनके उकसाने पर आपका पूरा मूड ख़राब हो जाता था। वो एक रिएक्शन पाने के लिए, आपसे अटेंशन पाने के लिए वो ज़बरदस्ती आपको हर्ट करते थे ताकि आप रिएक्ट करो। हाँ, एंड आप रिएक्ट करते थे, अब और रिएक्ट नहीं करते, यू आर लाइक आई डोंट केयर, तुम लोग को जो सोचना है सोचो, जो समझ रहे हैं समझो, ओके। सो यू गाइज आर वर्किंग अपने अपने तरीके से, आप लोग अपने 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 सिचुएशंस को डील करो। इट्स नॉट दैट यहाँ पर बहुत से लोग हैं सेइंग कि ओ हम यहाँ पर हीलिंग कर रहे हैं एंड हमारा ट्विन कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर रहे हो और वो लोग नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आपको दिख नहीं रहा है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। या वी हैव गिल्ट एंड रिवर्स, पहले शायद आपको बहुत गिल्ट भी ये लोग फील करा चुके हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल्स, अलग अलग रीज़न से कि यार मैं इन्हें बचा नहीं सकता हूँ, या फिर आप कुछ भी अपने लिए करते थे, अच्छा भी करते थे, तब भी वो आपको गिल्ट फील करा देते कि ओ
अब हम तेरे लिए मायने नहीं रखते, तू हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे। हमने कितने सपने बुने हैं तेरे लिए कि हम चाहते कि तू ब्ला 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 करे और तू ब्ला 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 नहीं कर रहा है। सो दे माइट हैव मेड यू फील गिल्टी अलॉट, बट नाउ यू लाइक आपको वो गिल्ट और सताएगा नहीं, सेइंग कि ठीक है आपने जो सपने मेरे लिए देखे थे आपने अपने हिसाब से देखा था, पर मेरी डेस्टिनी कुछ और है, ठीक है ना। सो एक टाइम आपने मुझे समझाया था और मैं आपकी बातों को समझ के आपके हिसाब से चल रही थी या चल रहा था। अब आपके समझने की बारी है कि ये मेरी डेस्टिनी नहीं है एंड आई नीड टू चेंज माई करियर और मेरा लाइफ पाथ और वट एवर एंड गेट अलाइन्ड। अब समझने की बारी आपको होती है। या वी हैव करेज अपराइट एंड वी हैव द फूल रिवर्स्ड, ठीक है। सो आपको इस वक्त हिम्मत करके अपने लिए स्टैंड लेना है एंड जो चीज़ें आपके लिए है नहीं, ठीक है, आपको इंटरनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और समय अपने आप को देना चाहिए, आपके आसपास वाले आपको पुश कर सकते हैं या आपको एकदम से हकबगा सकते हैं से कि जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो एंड ऑल दैट स्टफ, बट देन अगर कुछ चीज़ें आपको करने का मन नहीं कर रहा है, अगर आपको फील हो रहा है 21 जस्ट व्हेन आई सेड दैट, अगर आपको मन है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और यहाँ पर टाइम लेना चाहिए सोचने समझने के लिए, मुझे थोड़ा सा और यहाँ पर अपने ऊपर काम करना है, फिर मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, मुझे और क्लैरिटी चाहिए, तो वो क्लैरिटी अपने आप को दो। एंड विद दैट करेज कार्ड दैट टेल्स मी यू नीड टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। जो जहाँ पर जैसा आपको फील हो रहा है यू नीड टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली, एंड सामने वाला अगर सुन के भी अगर वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती दे लाइक हाँ हम समझ रहे तुम्हारी बात पर हम चाहते हैं कि तुम ये अभी करो, एंड यू लाइक आप सुन नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कहा कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ एंड दैट्स जस्ट दैट, ये नहीं मुझे नहीं करना है, आई विल नॉट बी डूइंग दिस एंड दैट्स जस्ट दैट, आई एम नॉट ओके विद इट। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर।